जो यूजीसी गाइडलाइंस लाया गया था, सोशल जस्टिस की आड़ में राजनीति चल रही थी और अगर सरकार में अभी थोड़ी भी लाज बची होगी तो उस यूजीसी गाइडलाइंस को बाकायदा विड्रॉ कर। यूजीसी का विरोध वही लोग कर रहे हैं जिनके अंदर थोड़ा बहुत ही सही लेकिन जातिवाद का बीज आज भी पनप रहा है। यूजीसी का विरोध वही लोग कर रहे हैं जिन पर थोड़ा बहुत ही सही लेकिन जातिवाद करने की इच्छा आज भी बाकी बची हुई है। लेकिन वो लोग कहां कहां मौजूद हैं? कैंपसेस में तो है ही, लेकिन राज्यसभा लोकसभा में भी बैठे हुए हैं। ऐसी एक सांसद के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। उनकी पार्टी मराठा आरक्षण की बात करती है, उनकी पार्टी मराठाओं को ओबीसी आरक्षण की बात करती है शैक्षणिक संस्थानों में और नौकरियों में। लेकिन वो राज्यसभा में क्या कर रही हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। उनका भाषण खूब वायरल हो रहा है और खूब सवर्ण लोग इसको रीट्वीट कर रहे हैं, इन पर उनकी वाहवाही कर रहे हैं। सही बात है, अगर अपने समाज का समर्थन कर भी रही हैं तो क्या बुराई है। लेकिन सवाल यह है कि आपकी पार्टी ओबीसी आरक्षण के पक्ष में है, ओबीसीज को अधिकार मिलने के पक्ष में है, और आप जब ओबीसीज को यूनिवर्सिटियों में पहली बार अधिकार मिल रहा है, कंप्लेन करने का अधिकार, तो आप उसके विरोध में क्यों आ गई? सामान्य सी बात है। नमस्कार, मेरा नाम धारण है, आप नेशनल दस्तक देख रहे हैं। प्रियंका चतुर्वेदी की बात हम कर रहे हैं। प्रियंका चतुर्वेदी जी शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट की नेता है और राज्यसभा की सांसद है। राज्यसभा और लोकसभा इस वक्त सेशन में है और बजट सत्र चल रहा है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने के लिए राज्यसभा में प्रियंका चतुर्वेदी खड़ी होती हैं और कहती है कि अगर जरा सी भी शर्म बाकी बची है तो फिर सरकार को यूजीसी की जो गाइडलाइंस हैं उसे रोल बैक कर लेना चाहिए। और इस बात को कहते हुए उन्होंने कहा कि जातिवाद को बढ़ावा देने के लिए, ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने के लिए ये गाइडलाइंस लाई गई हैं। अब यह बात जरा बताइए कि अगर किसी एक समाज को या फिर देश के बहुसंख्यक समाज को अगर अधिकार मिल रहे हैं तो फिर सांसद महोदया को क्या परेशानी हो रही? और सांसद महोदया अपनी पार्टी की लाइंस को ही फॉलो क्यों नहीं कर रही? उनकी पार्टी की लाइन क्या है यह भी आपको बता देते हैं। उनकी पार्टी की लाइन साफ तौर पे कहती है कि महाराष्ट्र में मराठाओं को ओबीसी आरक्षण मिलना चाहिए। मराठा समाज अगर देखा जाए तो संपत्ति के लिहाज में कुछ ठीक ठाक स्थिति में आता है, लेकिन सामाजिक और शिक्षा के स्तर पर पिछड़ा हुआ है और डेटा के अनुसार भी पिछड़ा हुआ ही सामने आता है। हमने कुछ रिसर्च की, थोड़ा सा पॉइंट इकट्ठा किए तो क्या सामने आया? आरक्षण की मांग, मराठा समुदाय सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा होने का दावा करते हुए आरक्षण की मांग कर रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार 2018 और 2024 की रिपोर्ट 10 और 13 में उन्हें शैक्षणिक रूप से पिछड़ा पाया भी गया था। शैक्षणिक रूप से मराठा समाज पिछड़ा है, इसीलिए ओबीसी आरक्षण की बात कर रहा है। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में मराठाओं को कुणबी प्रमाण पत्र के माध्यम से ओबीसी आरक्षण में शामिल करने की मांग की जा रही है। 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण को इंदिरा साहनी वाले केस में जो 50% आरक्षण पर जो कैप लगी थी उसके आधार पर आरक्षण देने से मना कर दिया था। 2021 में यह हो चुका था। लेकिन अब बात यहां पर सीधी क्या आती है? जब बात हो उनकी खुद की पार्टी की तो पार्टी दिखाई देती है ओबीसी आरक्षण के पक्ष में, जब बात हो प्रियंका चतुर्वेदी जी की तो वो दिखाई देती हैं ओबीसी के विपक्ष में, ओबीसी के विरोध में। यूजीसी गाइडलाइन क्या कहता है? यूजीसी गाइडलाइंस की जो मौजूदा स्थिति है वो कहती है कि एससी, एसटी, ओबीसी, महिला, दिव्यांग और ईडब्ल्यूएस, इन सभी के साथ, ये इन वर्गों के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ जो आर्टिकल 14 कहता है उसकी भी प्रोटेक्शन इस यूजीसी की गाइडलाइंस में दी गई है कि जन्म, जाति, धर्म, जन्मस्थान और लिंग भेद के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो जरा सोचिए, अगर कोई महाराष्ट्र का स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ेगा, जेएनयू में जाकर पढ़ेगा, तो क्या उसको जन्मस्थान और उसकी एथनिसिटी के हिसाब से प्रोटेक्शन नहीं मिलना चाहिए क्या? जिस तरीके का भेदभाव महाराष्ट्र में कुछ लोग कर रहे हैं मराठी भाषा के नाम पर, अगर वैसा ही भेदभाव
दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर किसी भी देश के विश्वविद्यालय में महाराष्ट्र के स्टूडेंट के साथ होता है तो क्या उन्हें यह प्रोटेक्शन नहीं मिलना चाहिए? क्या प्रियंका चतुर्वेदी को इन सब प्रोटेक्शंस के पक्ष में होना चाहिए या विपक्ष में होना चाहिए? यह केवल जाति की बात नहीं थी जो कि प्रियंका चतुर्वेदी ने राज्यसभा में इसे बना दिया। यह हर तरीके के भेदभाव से प्रोटेक्शन की बात थी और इसमें हर समाज के व्यक्ति को स्थान मिल रहा था। लेकिन तब भी प्रियंका चतुर्वेदी इसमें क्या कहती है यह भी आपको डिटेल में पढ़ करके बता देते हैं। विशाल पांडे नाम के ट्विटर यूजर ने प्रियंका चतुर्वेदी की खूब तारीफ की है और उनका बयान शब्दशः कोट भी किया है। राज्यसभा में उन्होंने क्या कहा यह भी देख लीजिए। कैंपसों में ध्रुवीकरण के लिए यूजीसी के नए गाइडलाइन लाई गई। सोशल जस्टिस की आड़ में राजनीति चल रही है। कैंपस में भेदभाव होता है इसीलिए गाइडलाइंस आई हैं। कैंपसेस में महिलाओं के साथ भेदभाव होता था इसीलिए विशाखा गाइडलाइंस आई थी। कैंपसेस में इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी इसीलिए इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल बनाया गया था। कैंपसेस में इक्विटी नहीं थी इसीलिए यूजीसी कह रहा था कि इक्विटी कमिटी बनाई जाए। लेकिन प्रियंका जी को यहां से दिक्कत है और केंद्र सरकार इस पर चुप्पी साधे रही। जाति के अनुसार ध्रुवीकरण करने वाली गाइडलाइंस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हुए प्रियंका चतुर्वेदी जी ने कहा कि अगर सरकार में थोड़ी भी लाज बची है तो यूजीसी की गाइडलाइंस को तुरंत रोल बैक कर लीजिए। अब जरा सोचिए कि जिस वर्ग को ताकत मिल रही हो तो दूसरा वर्ग भड़क क्यों रहा है? सवर्ण समाज की समस्या बताते हैं। हम खुद सवर्ण समाज हैं और यह साफ तौर पर हम अंदर की बात जानते हैं इसीलिए आपको बता रहे हैं। सवर्ण समाज ने आज तक अपने अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ी, अपने संवैधानिक अधिकारों को बचाए रखने की लड़ाई नहीं लड़ी, अपने वोटिंग के अधिकार को बचाए रखने की लड़ाई नहीं लड़ी, फ्रीडम ऑफ स्पीच को बचाए रखने की लड़ाई नहीं लड़ी। लेकिन अगर किसी और समाज को अधिकार मिल रहे हैं तो उसको अधिकार ना मिले इसकी लड़ाई लड़ी। क्या यह बात असल में सही समझ में आती है? क्या किसी एक समाज को जो कि डेटा के अनुसार पीड़ित समाज है तो उसको बचाया नहीं जाना चाहिए क्या? छत्रपति शिवाजी महाराज जिनकी जय बोलती है इनकी पार्टी और वो सम्मानित व्यक्ति हैं इसीलिए जय बोली जाती है। छत्रपति शिवाजी महाराज का जब राज तिलक हो रहा था तब क्या उनके साथ जातिवाद नहीं हुआ था? तब क्या महाराष्ट्र के तमाम ब्राह्मणों ने छत्रपति शिवाजी महाराज का बॉयकॉट नहीं किया था? क्या इस हिस्टोरिक फैक्ट को भूल गई हैं प्रियंका चतुर्वेदी जी? और अगर भूल गई हैं तो अपनी टॉप लीडरशिप के साथ बैठकर थोड़ी मीटिंग कीजिए, थोड़ी पार्टी लाइन से बात कीजिए, अन्यथा इसी तरीके की गलती करती रहेंगी आने वाले समय में भी। और इनकी गलती नहीं है, तमाम सवर्ण समाज के सांसद चाहे वो किसी पार्टी में हो ये नहीं भूलते कि किसी और के मिलते हुए अधिकार पर उन्हें सवाल उठाना है। हां, ये भूल जाते हैं कि सोशल जस्टिस की बात करनी है, भूल जाते हैं कि तमाम जो युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही हैं उसकी बात करनी है। ये बात भी भूल जाते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच पर डाका डाला जा रहा है। लेकिन SC ST OBC समाज को जो अधिकार मिल रहे हैं उनको रोकने के लिए तमाम सवर्ण सांसद सामने आ जाते हैं। ज्यादातर सवर्ण सांसद, कुछ एक इक्का दुक्का होंगे लोकसभा राज्यसभा में जो कि साफ तौर पर खुले तौर पर यूजीसी का समर्थन कर रहे होंगे। पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरों को देखते रहने के लिए नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।